हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस में हमारी टोटल 21 यूनिट्स हैं हमारे बायोलॉजी के पोर्शन में जो हमसे पूछी जाएंगी। उसमें से 11 ऐसी यूनिट्स है जो हमारे NCERT से कवर हो जाएंगी। 10 ऐसी यूनिट है जो उन्होंने हमारी ग्रेजुएशन लेवल से दी है, जिनमें से 5 यूनिट मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। हमारी जो 6th यूनिट है वो है ग्रेजुएशन से इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में आपको क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने के लिए उन्होंने दिए हैं। ओवरव्यू ऑफ द इम्यून सिस्टम, सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम इन हेल्थ एंड डिजीज एंड वैक्सीन्स। जिसमें से ओवरव्यू ऑफ द इम्यून सिस्टम का लेक्चर 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम का लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हमारा 3rd लेक्चर है इम्यूनोलॉजी का, जिसमें हम कवर करेंगे ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम में हमें 2 टाइप के ऑर्गन पढ़ने हैं। एक है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और एक है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर हमारे सिर्फ 2 ऑर्गन आते हैं। वो कौन है? बोन मैरो एंड थाइमस। तो आपसे ना एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको है ना बहुत सारे ऑर्गन्स के नाम लिख के पूछा जा सकता है कि इनमें से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में सिर्फ 2 ही ऑर्गन आते हैं, वो है बोन मैरो एंड थाइमस। फिर आपको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि सोचो उन्होंने मिक्स कर दिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी और आपसे पूछा कि इनमें से सेकेंडरी बताइए कौन है। तो स्प्लीन, लिम्फ नोड, माल्ट, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ये आपके किसके अंदर आते हैं? आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आते हैं। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसके अंदर हमारे 2 है, बोन मैरो एंड थाइमस। तो सबसे पहले आता है बोन मैरो। तो जितने भी हमारे मैमल्स हैं उनके अंदर जो बोन मैरो होती है, मैंने आपको बताया था जो हमारी बोन होती है उसके अंदर हमारी बोन मैरो प्रेजेंट रहती है। हमारी जो बी लिम्फोसाइट है उसका ओरिजिन भी बोन मैरो में होता है और वो मैच्योर भी हमारी कहाँ पर होती है? बोन मैरो में होती है। मैंने आपको कल भी बताया था जब हम सेल्स पढ़ रहे थे कि हमारी जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में ही बनती है और बोन मैरो में ही मैच्योरिटी तक पहुँचती है। हमारी जो टी सेल्स है वो बनती तो बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर किसी और ऑर्गन में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? बी सेल का सिंथेसिस होगा और वो यहाँ पर मैच्योर होगी। ठीक है, तो हमारी बोन मैरो जो है वो बी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बी लिम्फोसाइट का जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा? हमारी जो लिम्फोइड स्टेम सेल है, ठीक है, उससे क्या बनेगा? प्रोजिनेटर बी सेल बनेगी और हमारी प्रोजिनेटर बी सेल क्या बनाएगी? हमारी बी लिम्फोसाइट को बना देगी। ठीक है, आपको पता है हमारी जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल थी, जो मैंने आपको कल हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस पढ़ाया था, हमारे पास एक स्टेम सेल होती है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक होती है लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल और एक होती है माइलोइड प्रोजिनेटर सेल। तो जो हमारी लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल है वो क्या बनाएगी? हमारी बी सेल्स, टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल। तो हमारी बोन मैरो के अंदर जो बी सेल्स बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं? हमारी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर से जो हमारा लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल था उसने क्या बनाया? बी सेल्स बनाए। बी सेल्स बोन मैरो में ही बने और बी सेल्स यहीं पर मैच्योर हो गए। तो ये है हमारी बोन मैरो का फंक्शन, जो किसके अंदर आता है? हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आता है। सेकेंड ऑर्गन जो हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर है वो है हमारा थाइमस। तो थाइमस की पहले लोकेशन देखिए। तो जब आप अपने लंग्स को देखोगे तो जहाँ पर आपका हार्ट सिचुएटेड है उसके बहुत ही पास एक ऑर्गन प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? थाइमस। थाइमस जो है वो एक फ्लैट बाइलोब्ड ऑर्गन है, यानी कि इसके है ना 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये आपके दिल के ऊपर प्रेजेंट होता है और जो आपकी ब्रेस्ट बोन होती है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। आपके जो टी लिम्फोसाइट जिनका ओरिजिन तो हुआ था आपके बोन मैरो में, लेकिन वो आके मैच्योर कहाँ होते हैं? थाइमस। इसलिए टी लिम्फोसाइट के आगे जो टी लगा हुआ है वो कहाँ से आता है? थाइमस के टी से आता है। ठीक है, तो आपके जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में ही बनते हैं, वहीं मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन आपके जो टी लिम्फोसाइट है वो बनना तो शुरू होते हैं आपके बोन मैरो में, लेकिन वो मैच्योर होते हैं आके आपके थाइमस के अंदर। तो जो आपका थाइमस होता है उसका साइज बचपन में बड़ा होता है, प्यूबर्टी पे सबसे पीक पे होता है। जैसे जैसे है ना आप
बूढ़े होते जाओगे आपके थाइमस का जो साइज है वो रिड्यूस होता जाएगा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसे ऑर्गन का नाम बताइए जिसका साइज एज के साथ रिड्यूस होता जाता है। तो प्यूबर्टी तक तो इसका साइज बढ़ेगा, प्यूबर्टी के बाद जब आप अपने बुढ़ापे की तरफ जा रहे होंगे ना तो आपके थाइमस का साइज रिड्यूस होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक होती जाती है। जैसे जैसे आपका बुढ़ापा आता रहता है आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है ना, तो इसलिए थाइमस का जो साइज है वो छोटा होता चले जाता है। ठीक है, तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट है वो हमारे थाइमस में बनते हैं। इसका जो लोब है, इसके अंदर दो लोब प्रेजेंट है, उसको सराउंड करता है कैप्सूल, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक रीजन होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। एक नोट जो आपको याद रखना है कि बी सेल्स जो है आपकी बी लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में मेच्योर होते हैं, और आपके जो टी सेल है वो थाइमस के अंदर मेच्योर होते हैं। आपसे मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम बताइए, तो आपको पता है कि बोन मैरो और थाइमस होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बी सेल्स कहाँ पर बनते हैं और कहाँ पर मेच्योर होते हैं, टी सेल्स कहाँ पर ओरिजिन होता है और कहाँ पर मेच्योर होते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्प्लीन को। तो स्प्लीन जो होता है एक स्मॉल ऑर्गन होता है जो आपकी लेफ्ट रिब केज है, आपका जो स्टमक है, स्टमक के जस्ट ऊपर है ना एक ऑर्गन रखा रहता है जिसका नाम क्या है, स्प्लीन है। ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहा होता है। अगर स्प्लीन आपकी बॉडी में नहीं है तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। तो स्प्लीन क्या करता है, आपका जितना भी ब्लड है उसको फिल्टर करता है। उसके अंदर है ना जितने भी इन्फेक्शन घूम रहे होते हैं उनको से आपको प्रोटेक्ट करता है। आपके ब्लड के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स घूम रहे हैं उनको क्लीन करने का काम कौन करता है, हमारा स्प्लीन करता है। ठीक है, हमारा जो स्प्लीन होता है उसको अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है रेड पल्प और एक होता है वाइट पल्प, और इन दोनों पल्प को आपस में जो सेपरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल जोन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्प्लीन है इसको देखिए, तो आपका जो स्टमक है उसके ऊपर एक ऑर्गन सिचुएटेड है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, स्प्लीन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रेड पल्प और एक है वाइट पल्प, और इनके बीच में यानी कि रेड पल्प और वाइट पल्प को जो एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं, मार्जिनल जोन बुलाते हैं। तो अब देखो जो आपका रेड पल्प होता है उसके अंदर है ना बहुत सारे, उसका रेड कलर है, तो रेड कलर किसका होता है, इरिथ्रोसाइट्स का होता है। आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती है तो वहां पर है ना आपकी बहुत सारी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होगी, बहुत सारे मैक्रोफेजेस होंगे, कुछ वहां पर लिम्फोसाइट्स भी होंगे, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का लेवल ज्यादा होगा। लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन लिम्फोसाइट्स का जो लेवल है वो कम होता है। ठीक है, आपका जो रेड पल्प है, आपको पता है जब मैंने कल आपको आरबीसी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है वो आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है। आपकी जो डिफेक्टिव एरिथ्रोसाइट्स होती है वो जाके ओल्ड और डिफेक्टिव जो बूढ़ी हो गई हैं जिनकी 120 डेज की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है वो जाके कहाँ पे मर जाती हैं, आपके स्प्लीन के अंदर। इसलिए आपका जो रेड पल्प है वहां पर आपको बहुत सारे एरिथ्रोसाइट देखने को मिलेगी और वहां पर उनकी डेथ हो रही होगी, वो डिस्ट्रॉय हो रही होगी। उसके बाद आता है आपका व्हाइट पल्प। आपके व्हाइट पल्प में ना आपको किसकी पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, आपके टी लिम्फोसाइट्स की। आपके टी लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बी लिम्फोसाइट भी फॉलिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। तो आपके व्हाइट पल्प के अंदर क्या मिलेंगे, ज़्यादा बी एंड टी लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे। रेड पल्प के अंदर आपकी जो पुरानी डिफेक्टिव इरेथ्रोसाइट्स है उनका ग्रेवयार्ड होता है, वहां पर जाकर वो मर रही होती हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि रेड पल्प और वाइट पल्प जो है वो एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं, किसकी मदद से, एक मार्जिनल जोन की मदद से। और आपको मार्जिनल जोन में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफाजिस देखने को मिलेंगे। आपको पता है जो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफाजिस है वो कैसी सेल्स है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स का टाइप है। इनका काम भी क्या है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। ठीक है, हम पूरा इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इन्फेक्शन से जो फाइट करेंगी हमारी सेल्स, वो सेल्स प्रेजेंट है हमारे स्प्लीन के अंदर। ये हमारा कैसा ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन आते हैं, सिर्फ बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, तो स्प्लीन में कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो दूसरा आता है वो है लिम्फ नोड्स। तो आपको पता है लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्मॉल इनकैप्सुलेटेड, यानी कि कैप्सूल ने इनको कवर किया होगा, इनकी जो आउटर कवरिंग होगी वो एक कैप्सूल की होगी। ठीक है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स है। आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में है ना लिम्फ फ्लो करता है, और
जिस वेसल्स के थ्रू वो फ्लो करता है उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ पूरी बॉडी में आपके लिम्फेटिक वेसल्स होती है और वहाँ वहाँ आपको क्या देखने को मिलते हैं, लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं। लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, बहुत सारा रेटिकुलर नेटवर्क है जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे, मैक्रोफाजेस देखने को मिलेंगे और डेंड्राइटिक सेल्स देखने को मिलेंगे। जब हमने सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पढ़ी है, मैंने आपको ये सारे टाइप्स ऑफ सेल्स समझाए हैं वहाँ पे कि लिम्फोसाइट्स में कौन आते हैं, मैक्रोफाजेस का क्या काम होता है, डेंड्राइटिक सेल्स का काम क्या होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में है ना जितने भी एंटीजेंस घूम रहे हैं, जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमारियां देते हैं। ठीक है, तो आपके लिम्फ में जितने भी एंटीजेंस एंटर कर गए हैं उन सबको क्लीन करने का काम, उनको ट्रैप करने का काम, उनको खा जाने का काम कौन करता है, डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफाजेस करते हैं। हमारे लिम्फ नोड में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल घूम रहा है उसको क्लीन करने का काम कौन करेंगे, हमारे लिम्फ नोड करेंगे। अगर हमारे ब्लड के अंदर कोई भी पार्टिकल घूम रहा है उसको क्लीन करने का काम कौन करेगा, हमारा स्प्लीन करेगा। हमारी इरिथ्रोसाइट जो ओल्ड हो गई है, खराब है, उनको क्लीन करने का काम, उनको फिल्टर आउट करने का काम कौन करेगा, स्प्लीन करेगा। ठीक है, तो हमारा जो लिम्फ नोड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा स्प्लीन भी 3 पार्ट में डिवाइडेड था। क्या क्या थे वो, रेड पल्प, व्हाइट पल्प और उन दोनों को आपस से में सेपरेट करने वाला मार्जिनल जोन। हमारा जो लिम्फ नोड है उसमें भी 3 रीजन देखने को मिलते हैं आपको, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेड्यूला और एक होता है पैराकॉर्टेक्स। तो आपका जो आउटर मोस्ट रीजन है, सबसे बाहर वाला रीजन है, वो क्या है, कॉर्टेक्स कहलाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लिम्फोसाइट्स देखने को मिलेंगे जिसमें मेजरली कौन सा लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है, बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। बहुत सारे मैक्रोफाजेस देखने को मिलेंगे और फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकुलर्स की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ये है हमारा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद जो दूसरा रीजन आता है वो क्या है, पैराकॉर्टेक्स। तो ये है ना हमारे कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच का जोन है जिसको हम क्या बुलाएंगे, पैराकॉर्टेक्स। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टी लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे। तो कॉर्टेक्स में आपको बी लिम्फोसाइट देखने को मिले, पैराकॉर्टेक्स में आपको टी लिम्फोसाइट एंड डेंड्राइटिक सेल देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद आपका जो सबसे इनर वाला पोर्शन है, इनर रीजन है लिम्फ नोड का, वो क्या है, मेड्यूला है। और यहाँ पर मोस्टली आपको प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट रहती है हमारे मेड्यूलर रीजन में। ये हमारा लिम्फ नोड है। ठीक है, लिम्फ नोड हमारी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ हमारी लिम्फेटिक वेसल्स जारी होती है वहाँ वहाँ प्रेजेंट होता है। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड पैराकॉर्टेक्स। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं माल्ट। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए DSSB एग्जाम के लिए आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, तो आपकी जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है, आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, आपका जो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम है, इन सारी जगह पे आपका म्यूकस सिक्रीट होता है। आपके स्टमक में म्यूकस सिक्रीट होता है, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में म्यूकस सिक्रीट होता है। तो इन सब जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, माल्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, आपके यहाँ पर जितने भी एंटीजेंस घूम रहे हैं, देखो बहुत सारा सरफेस एरिया ये हमारी बॉडी का कवर कर होते हैं, हमारे लंग्स, हमारे स्टमक, हमारा जेनाइटल एरिया। तो इन सारी जगह पे बहुत सारे सरफेस एरिया है, बहुत सारे एंटीजेंस भी यहाँ एंटर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैथोजेंस यहाँ से, मेजर साइट है ये एंट्री की, इन सारे एरिया पे बहुत ज़्यादा अटैक रहता है पैथोजेंस का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, ये माल्ट टिश्यूज हमको क्या करते हैं, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी पैथोजेंस एंटर कर रहे हैं उन्हें किल करने का काम करते हैं, उन्हें क्लियर आउट करने का काम करते हैं। तो मोस्ट स्टडी वन जो है वो है गाल्ट। तो गाल्ट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, गाल्ट के अंदर आपको सब टॉपिक्स डिवाइडेड है। तो वो क्या है, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस एंड अपेंडिक्स। आपको पता है जो हमारा पूरा गट एरिया होता है, यानी कि आपका जो माउथ है, आपका जो ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है, आपका गट एरिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपको इम्यूनिटी रिलेटेड ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे उनको हम क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन देखने को मिलेंगे, आपको टॉन्सिल देखने को मिलेगा, पेयर पैच देखने को मिलेगा, अपेंडिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको माल्ट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आपको गाल्ट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं टॉन्सिल्स को। तो आपको पता है हमारे पास है ना, टॉन्सिल्स जो होते हैं
3 ग्रुप्स ऑफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं 3 डिफरेंट लोकेशन में। आपकी जो टंग है उसके नीचे, आपके जो जॉ है वहाँ पर, और आपका जो नोज वाला एरिया है वहाँ पर, ठीक है। तो आपका फेरेंजियल जो एरिया है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आपके जो बी लिम्फोसाइट्स है वो फॉलिकल्स एंड जर्मिनल सेंटर्स में ऑर्गेनाइज रहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर है ना, इसके बाहर जो पूरा का पूरा सराउंडिंग सेंटर है वो क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। यानी कि आपके टॉन्सिल्स के अंदर है ना बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू जितने भी एंटीजेंस एंटर करने की कोशिश करेंगे, आपको पता है सबसे पहले तो ना हमारा नाक क्या ट्राई करता है, जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल अंदर जाता है तो यहाँ पर जो म्यूकस प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है, वो ट्राई करते हैं कि वो ट्रैप कर ले। अगर वहाँ से बच के वो अंदर चला गया तो वहाँ पर जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट है वो ट्राई करेंगे उसे किल करने की। अगर वहाँ से बच के भी वो आपके ईसोफेगस से एंटर कर गया, आपके स्टमक में चला गया, तो वहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लिम्फॉइड ऑर्गन है वो उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जो टॉन्सिल्स होते हैं वो आपके माउथ में और नोज के थ्रू जितने भी एंटीजेंस एंटर कर रहे हैं उनको किल करने का काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पेयर पैच। तो पेयर पैच कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो अगर आप अपने इंटेस्टाइन को देखोगे तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं। बिलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। तो उस लेयर के वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। तो पेयर पैचेस कुछ नहीं होते, ये नोड्यूल्स है। नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है, अगर एक नोड्यूल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपस में उन्होंने क्लस्टर बनाया उसको हम क्या बुलाते हैं, नोड्यूल बुलाते हैं। तो 30 to 40 लिम्फॉइड फॉलिकल्स ने अगर एक क्लस्टर बनाया हुआ है उसको हम क्या बुलाएंगे, नोड्यूल बनाएंगे। तो आपका जो पेयर पैच है, ईच पेयर पैच है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वो एक नोड्यूल होता है जिसके अंदर 30 से 40 लिम्फॉइड फॉलिकल्स अरेंज रहते हैं, ठीक है। ये आपका पेयर्स पैच है। फिर उसके बाद है ना हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन में ही, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर ही आता है हमारा लेमिना प्रोपेरिया, ठीक है। तो लेमिना प्रोपेरिया जो है वो भी आपके विलाई के यहीं पर प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लाज्मा सेल देखने को मिलेगी, मैक्रोफेज देखने को मिलेगी, टी हेल्पर सेल देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपके बहुत सारे 15,000 से भी ज़्यादा फॉलिकल्स प्रेजेंट है लेमिना प्रोपेरिया के अंदर, ठीक है। लेमिना प्रोपेरिया एंड पेयर पैचेस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई वाला एरिया है वहाँ पर आपके पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। तो आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन आता है, आपकी बोन मैरो आती है, आपकी थाइमस आती है। बोन मैरो के अंदर आपके बी लिम्फोसाइट बनते हैं, थाइमस के अंदर आपके टी लिम्फोसाइट बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमारा कौन आता है, स्प्लीन आता है, टॉन्सिल्स आते हैं, माल्ट आता है, गाल्ट आता है, ठीक है। ये सब कुछ किसका पार्ट है, हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का पार्ट है। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।